इससे पहले ही छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। क्या कोई हत्या और सरकार चाहती है? क्या यहाँ से सरकार लाशें उठना देखना चाहती है? क्योंकि छात्रों की दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। जो देश के प्रधानमंत्री गरीबी की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, जो देश के युवाओं की सबसे ज्यादा बात करते हैं, जब वो अपने दुख मंचों से रोते हैं, भावुक हो जाते हैं पीएम मोदी, तो फिर जो बच्चे मरे परीक्षा लीक के चलते, उनके परिवार का दुख दिखाई नहीं दे रहा। पीएम मोदी की चुप्पी बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है। सरकार बेशरम है, उसको 22 दिन की बात कर रहे हैं। 12 साल हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, क्योंकि ये सरकार अकाउंटेबल नहीं है। अगर अकाउंटेबल नहीं है तो 12 साल हो कि 22 दिन हो, क्योंकि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर उसे फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसे लगता है कि हम 2 बैरिकेड के बीच प्रोटेस्ट करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अभी संसद मार्च की एक कॉल दी गई है सोनम वांगचुक के द्वारा, संसद तक भी जाएंगे। उससे आगे जाने की ज़रूरत पड़ी तो धर्मेंद्र प्रधान के घर पे भी जाएंगे और उसका इस्तीफा लेके। नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपको बता दें, इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पिछले 22 दिनों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 22 दिनों में बारिश हुई और ये तमाम इलाका पानियों से भर गया था, टेंट खराब हो गया था। तिरपाल मांगने के लिए पुलिस से कई मर्तबा कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने नहीं दिया। कल जाकर ये तिरपाल लगा हुआ है। आप इस तरफ देखेंगे तो टेंट लगाकर लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे हैं। अपने कैमरामैन बलवंत से कहेंगे इस तरफ भी दिखा दें। इस तरफ भी लोग अगर देख सकें आप, तो इधर भी टेंट लगाकर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जंतर मंतर पर। मकसद एक है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। इधर देखें तो लोग खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो ये सफाई का है क्रांतिकारी कॉर्नर है। यहाँ भी लोग अपने तरीके से आ रहे हैं और मांग एक ही कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये धरना चालू रहेगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई, परसों रात ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। लोगों को ठहरने की जगह नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन पर आ रहे हैं। हर दिन लोग आ रहे हैं। 20 तारीख को एक बड़ा ऐलान किया गया है कि राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। उसमें तमाम देश के किसानों, नौजवानों और तमाम छात्रों से अपील की गई है कि वो धरना प्रदर्शन पर आएँ और यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। आइए लोगों से बात करते हैं कि 22 दिन हो गए हैं, अब उनका क्या जो एक उत्साह है, जो एक मोराल है, वो डाउन हुआ है या उतना ही उत्साह बाकी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ पत्रकार असरार हैं। असरार, क्या कहना चाहोगे? आप कवर करने आ रहे हो रोजाना, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, आपका एनालिसिस क्या है इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, प्रदर्शन लगातार जारी है। 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। जो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं तो गरीब का बच्चा हूं, लेकिन यहाँ पर उसी गरीब के बच्चे यहाँ बैठे हैं। पेपर लीक हो गया है, लाखों लोग उससे प्रभावित हुए, दोबारा से रीनीट कराना पड़ा। लेकिन उससे पहले जिन छात्रों ने आत्महत्या की है, आत्महत्या उनको नहीं कहा जाएगा बल्कि सीधा हत्या कहा जाएगा, मर्डर कहा जाएगा, क्योंकि किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही सरकार में। पहले की सरकारों में होता था कि जिम्मेदारी तय होती थी, लेकिन अब मंत्री मंच पर आते हैं और खुलेआम मीडिया के सामने कहते हैं ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर इस्तीफा नहीं होता है। तो उसी इस्तीफे की मांग की जा रही है। भूख हड़ताल भी शुरू हो चुकी है। सोनम वांगचुक है, कई छात्र यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब लेकिन देखने की बात होगी कि क्या भूख हड़ताल जो लोग छात्र कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले ही छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, क्या कोई हत्या और सरकार चाहती है? क्या यहाँ से सरकार लाशें उठना देखना चाहती है? क्योंकि छात्रों की दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। दानिश की हालत खराब हो गई तो उनको अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ना पड़ा, भूख हड़ताल उन्हें खत्म करना पड़ा। नेहा है और सोनम वांगचुक है। आपको लगता है जैसे 20 तारीख को इन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति भवन का हम घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, उसमें लोग ज़्यादा तादाद में आएंगे?
बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक ने एक वीडियो बनाई और बताया कि आप एसी के कमरों में बैठकर आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, आप अपने घर में बैठकर इसका हल नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए, इस व्यवस्था को सुधारा जाए, तब आपको आना होगा, क्योंकि उस दिन से सत्र शुरू हो रही है, सत्र का पहला दिन होगा और उसी दिन ये मार्च का ऐलान किया गया है। अब अपील की गई देश के लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि देश का भविष्य सुधरे, अगर आप चाहते हैं कि सरकारों पर जिम्मेदारी तय हो, तब यहाँ पर सबको आना चाहिए, क्योंकि किसी एक बच्चे का मसला नहीं है, बल्कि नीट का मामला। और जिस दिन रीनीट हुआ है उसके अगले दिन ही महाराष्ट्र में टेट का एग्जाम आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे तादाद पेपर्स की है जो बड़ी संख्या में वहाँ पर एग्जाम कैंसिल करने पड़े हैं। तो कहीं भी जिम्मेदारी तय नहीं हो रही, इसलिए जिम्मेदारी तय करने के लिए अब जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब संसद आवारा हो जाती है, जब सड़कें सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है। इसीलिए सड़कों को गुलजार रखना है, गुलजार करना पड़ेगा। अब जैसे संसद सत्र शुरू, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जो नेता यहाँ नहीं आए, आपको लगता है कि विपक्ष एक हंगामा करेगा नीट पेपर लीक पर और तमाम मुद्दों पर, जिस तरीके से भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कोई सवाल, सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहरा रही है धर्मेंद्र प्रधान की, बाकायदा उनको और प्रमोट किया जा रहा है, तो संसद में क्या हंगामा देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए संसद हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि कई सारे मामले हैं। एक तो छात्रों का मामला है, नीट पेपर लीक का मामला है, उसके बाद दूसरे पेपर लीक का मामला है, और जिस तरीके से अमेरिका और भारत की ट्रेड डील भी हो रही है, वो भी एक बड़ा इशू है। देश के किसान नहीं चाहते हैं कि वो ट्रेड डील हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किन मजबूरियों के कारण की वजह से डील कर रहे हैं। तो कई मामले हैं जिसको लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा करेगा, और पहले ही दिन यहाँ से ऐलान किया जा चुका है कि 20 को संसद की तरफ मार्च किया जाएगा। तो हंगामा खेज रहने वाला है दिन, क्योंकि सोनम वांगचुक ने कहा कि जिस देश में लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड की वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहाँ पर मैं गया था, स्विमिंग करके आ रहा था, तो पार्लियामेंट के पास कोई भी जा सकता है, वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट साइट भी बनाई गई है। लेकिन सरकारें यहाँ पर इतनी डरती हैं कि आपको जंतर मंतर के आगे जाने नहीं देंगी, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, आप वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा नहीं सकते हैं। अब एक बात ये भी है कि यहाँ पर ये लोग इतने दिनों से बैठे हैं, लेकिन देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने पूरी तरीके से इसको ब्लैकआउट कर दिया है, इस प्रदर्शन को दिखा नहीं रहा है। तो अब इनकी मजबूरी है कि आखिर इनको दिखाएगा कौन, क्योंकि जब तक मेन स्ट्रीम पर बात नहीं होगी तब तक सरकार की कान पर जू तक नहीं लगेगी, सरकारें सुनने के लिए तैयार नहीं है। और देश का जो मीडिया है वो पूरी तरीके से सरकार के कब्जे में है, वो बिक चुका है कि वो ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा है। भूख हड़ताल जारी है, 15-12 दिन होने वाला है कि लोग भूख हड़ताल पर हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। सोचिए, पानी पीकर वो जी रहे हैं, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं वो वही बता सकते हैं, लेकिन सरकार को कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तय करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया असरार भाई बात करने के लिए। हमारे साथ और लोग हैं। नफीसा, आप इतने दिन से लगातार यहाँ कवर कर रहे हो एज अ पत्रकार, 22 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बारिश हुई, बरसात हुई, यहाँ पानी भर गया था, लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उसके बाद भी सरकार किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रही है। देखिए, सबसे मुश्किल होता है सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करवाना, जिसकी जवाबदेही के लिए यहाँ पर 20 दिन से ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। छात्र, देश का युवा और अलग अलग संगठन के लोग जो एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, समर्थन मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जवाबदेही तो बहुत दूर की बात है जो तय नहीं हो पा रही, सरकार का रुख भी सौर नहीं दिखाई दे रहा, जो ये दर्शाता है कि सरकार असल मुद्दों से, देश के बुनियादी मुद्दों से या देश के भविष्य से, जिस युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, उसको कितना हल्के में ले रहे हैं या वो कितनी उन लोगों से बिल्कुल नॉन सीरियस दिखाई दे रही है। सरकार जवाबदेही तय करेगी भी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार के लिए ये मुद्दा इतना ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी होता तो शुरुआती 2 दिन में ये सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाता, पेपर लीक जैसी समस्याओं पर लगाम लग जाती। लेकिन तय करवाने के लिए लोग बैठे, जिनका रोड मैप तैयार हो चुका है कि वो संसद की ओर कूच करने वाले हैं 20 तारीख के आसपास। अब सरकार के रवैये पर जाते हैं कि सरकार क्यों नहीं करेगी। 12 साल सत्ता में सरकार को हो चुके हैं, 12 साल से सरकार का रवैया हमने कब क्या किसके प्रति देखा। किसान बैठे थे, 3 महीने लग गए, जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पाई, या 3 महीने बाद भी तय हुई, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने सर पर थे तब हुई, क्योंकि उनको वोट चाहिए था। सरकार तब जागती है, कोई भी सरकारें हो तब जागती है जब उसको अपना वोट बैंक लुभाना होता है, मनाना होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी दूर है,
करीब होता तो बहुत जल्दी सुनवाई हो जाती, बहुत जल्दी बच्चों को लॉलीपॉप थमा दिया जाता, खाना पूर्ति कर दी जाती। लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर हैं, देश का जो सिस्टम है वो सोया हुआ है। जगाने का प्रयास हम जैसे पत्रकार और ये तमाम देश का युवा कर रहा है। जवाबदेही कब तक तय हो पाएगी ये तो सरकार ही बताएगी, क्योंकि सरकार ने जब विपक्ष की किसी मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर नहीं करी, जब विपक्ष को कमज़ोर कर दिया, जब संगठनों को कमज़ोर कर दिया, जब अपनी तरफ अपनी मुखालफत में उठने वाली हर आवाज़ को एंटी नेशनल बता दिया, जब सरकार ने हर एक असल मुद्दे पर नैरेटिव सेट कर दिया, तो फिर सरकार की जवाबदेही इतनी आसानी से तो तय नहीं हो पाएगी। बिल्कुल तय नहीं हो पाएगी। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत माता के हम सपूत हैं, हम गरीब के परिवार से उठकर आए, हम चाय बेचने वाले हैं, उन्हीं गरीब माता पिता के तो बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या की और जिनका एग्जाम फेल हो रहा है, तब क्या देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते? बिल्कुल, देखिए वही सवाल आप और हम लगातार यहाँ कर रहे हैं, और हमने यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति यही पूछ रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री गरीबी की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, जो देश के युवाओं की सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जब वो अपने दुख मंचों से रोते हैं, भावुक हो जाते हैं पीएम मोदी, तो फिर जो बच्चे मरे परीक्षा लीक के चलते, उनके परिवार का दुख दिखाई नहीं दे रहा। पीएम मोदी की चुप्पी बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है। पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार देश जब एक दूसरी दिशा में बढ़ रहा है कि बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, छात्र देश का युवा प्रदर्शन करने पर मजबूर है, बरसात के बीच बैठ रहा है, यहाँ पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो फिर प्रधानमंत्री का जो दायित्व बनता है, जो जिम्मेदारी बनती है, वो कहाँ गायब है? लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं है कि आप जवाबदेह ना बन सके। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान ने अधिकार दिया कि हम गलत नीतियों के खिलाफ सवाल कर सके, तो जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन ये सरकार कितने लोकतांत्रिक वे में चल रही है, सवाल तो ये है ना कि प्रधानमंत्री मेलोडी पर बोल सकते हैं, मतलब मेलोडी अपनी भेंट कर सकते हैं मित्र को, मेलोडी पर पूरा मीडिया प्राइम टाइम शो ला सकता है, लेकिन पेपर लीक पर या दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन से छात्र कैसे प्रदर्शन करें, कैसे बैठे हैं सिर्फ अपने बेहतर भविष्य के लिए, मीडिया नहीं दिखा सकता। तो सवाल तो वही है ना कि आज 12 साल में देश किस दिशा में बढ़ा है आगे। तो अकाउंटेबिलिटी की तो बात हम देश का हर एक व्यक्ति कर रहा है। कुछ मत कीजिए, आप मत पेपर लीक पर अभी ध्यान दीजिए, लेकिन कम से कम इस प्रदर्शन को लेकर पेपर लीक पर 2 शब्द तो बोल दीजिए। आप अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, आप एयरपोर्ट पर 45 से 55 मिनट वेट कर लेते हैं, आप पूरी मीडिया में चलवा देते हैं। तो जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार देखिए आगे। यहाँ पेपर लीक का मुद्दा है, यहाँ देश के युवाओं का, छात्रों का मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही जो हम लोग ग्राउंड पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति जैसे कोई भाषण नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जो भी आ रहा है पेपर लीक, उसके आसपास का ही मुद्दों पर बातें कर रहा है। तो आपको लगता है कि जैसे मानसून सत्र आ रहा है, प्रदर्शन करेंगे लोग, उसके बाद क्या इस्तीफा होगा? देखिए, हम खुद पत्रकार हैं और हम ये सवाल जनता से पूछ रहे हैं कि जनता को क्या लगता है, उनकी लड़ाई कितनी मजबूत है। लेकिन मानसून लोग आएंगे 20 तारीख को। इस्तीफे पर नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं मानसून सत्र और संसद कूच का असर क्या होगा हम उस पर जरूर चर्चा कर सकते हैं। नदी, मुझे लगता है कि हाँ, ज़रूरी ये है कि जब ये जनता मंतर से ये प्रदर्शन आगे बढ़ेगा, संसद की ओर कूच करेगा, तो सरकार पे जाहिर तौर पर दबाव पड़ेगा। विपक्ष संसद में मुद्दा उठाएगा, सड़क पर ये युवा मुद्दा उठाएंगे, जब ये मीडिया में ये मुद्दा चलेगा तो जाहिर तौर पर सरकार जो अभी तक इस पूरे मुद्दे से बच रही है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, तो हो सकता है वो संसद के भीतर कुछ 2 शब्द बोल सकें, किसी तरीके का आश्वासन दे सकें, अपने खोखले सिस्टम को लेकर जो आंखें मूंदी हुई है वो खोल सके, देख सके कि सिस्टम में क्या खामियां चल रही हैं, हमें इस्तीफे की ज़रूरत है या हमें सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री संज्ञान लेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि देश का युवा यहाँ बैठा है। अभी तक तो संगठन थे, अभी तक तो विपक्ष था, हमने एलिगेशन लगा दिया कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। जब युवा है तो एक बारी प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि डबल इंजन सरकार की एक उपलब्धि ये और बन जाएगी अगर वो यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। ये पीएम मोदी के लिए बहुत अच्छा पीआर का एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक मुद्दा बन जाएगा कि उन्होंने कैसे छात्रों को सुना, उसका समाधान निकाला। तो जब आप 12 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं बीजेपी सरकार, तो एक उपलब्धि ये भी गिनवा दीजिए कि युवा बैठा, हमने सुना, समाधान निकाला, मंत्री का इस्तीफा लिया, सिस्टम को बदला, क्योंकि ये बात देश के भविष्य की है। बिल्कुल नफीसा, आपने ठीक कहा कि अगर प्रधानमंत्री इसको आते हैं और सॉल्व करते हैं
तो एक उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा कि नौजवान, अभी तक वो विपक्ष पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, संगठनों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब यूथ बाहर हैं, सड़कों पर है, तो उनका मुद्दा सुनेंगे। तो और बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर लोगों की क्या राय है। क्या जो प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर बात करते हैं वो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे या नहीं। संसद सत्र शुरू होने वाला है, उस पर क्या ओपिनियन आएगा लोगों का, क्या जिस तरीके से विपक्ष लगातार आवाज़ उठाता है, क्या पेपर लीक के मुद्दे को और इस प्रदर्शन का भी मुद्दा उतनी ही तेज़ी, उतनी ही ताकत के साथ उठाएंगे। चूंकि 20 तारीख को ये लोग ऐलान कर चुके हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे, राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम सहर है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? साइकोलॉजी ऑनर्स। तो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा बनने के लिए क्यों सोचा आपने? क्योंकि मैं एक छात्रा हूँ और मुझे फ़र्क पड़ता है। हमारे धर्मेंद्र प्रधान को नहीं फ़र्क पड़ता होगा कि जब बच्चे मर जाते हैं, जब पेपर लीक हो जाते हैं। मैंने खुद एनटीए के माध्यम से सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें बहुत सारी धांधलियाँ हुई थी, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हुई थी, बट तब इस बारे में आवाज़ नहीं उठी थी। पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, पहली बार नहीं है कि सीबीएसई के रिज़ल्ट में दिक्कतें आई हैं। तो मैं खुद इफेक्ट हुई हूँ और मुझे लगता है कि जब बच्चे सुसाइड करते हैं या फिर बच्चे इफेक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे एज स्टूडेंट मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। आप इसको फ़र्ज समझकर आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 22 दिन हो गया, सरकार की तरफ से कोई एक सिंगल जवाब तक नहीं आया। क्योंकि सरकार बेशरम है, उसको 22 दिन के बाद बात कर रहे हैं। 12 साल हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, क्योंकि ये सरकार अकाउंटेबल नहीं है। अगर अकाउंटेबल नहीं है तो 12 साल हो कि 22 दिन हो, क्योंकि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर उसे फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसे लगता है कि हम 2 बैरिकेड के बीच प्रोटेस्ट करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अभी संसद मार्च की एक कॉल दी गई है सोनम वांगचुक के द्वारा, संसद तक भी जाएंगे। उससे आगे जाने की ज़रूरत पड़ी तो धर्मेंद्र प्रधान के घर पे भी जाएंगे और उसका इस्तीफा लेके आएंगे। लेकिन इस्तीफा लेकर रहेंगे। तो ये बड़ी बात है कि छात्रों के अंदर वो जुनून बरकरार है कि 22 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी इनका कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, संसद का घेराव करेंगे, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के घर भी जाएंगे।